अस्सलाम वालेकुम। माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने आए वाले हैं। यहाँ पर दो युवा है जो रामगिरी महाराज को अटक करने के लिए अमरन उपोषण में बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पे है। और जो रामगिरी महाराज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख रसूल की और उनके बारे में अपशब्द कहा, उसके ख़िलाफ़ आज 2 दिन से यहाँ पर अमरन उपोषण शुरू है। और इन लोगों की मांग है कि जब तक वो गिरी महाराज को अटक नहीं करते, जब तक ये उठने वाले नहीं हैं। और इन्होंने निवेदन भी दिया है, कई लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। आज हमारे साथ में सुन्नी जमात के उलमा है, जो उन्होंने भी यहाँ पर उपोषणकर्ता को उनका पार्टिबा दिया है। और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देश में हाल हो गया हुआ है और मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। ज्याप्रमाणे आज जे पैगंबर यांच्याबद्दल जे अपशब्द वापरलेले आहेत, हा रामगिरी महाराजांनी असे अनेक वेळ अपशब्द वापरलेले आहेत, धर्मगुरू विरुद्ध बोललेले आहेत आणि अनेक दर्गा मस्जिद विरुद्ध असे अपशब्द वापरतात। याबद्दल आपण काय म्हणणार? आज आम्ही इथं सर्व उलमा अहले सुन्नत नांदेड यांच्या वतीने इथं कलेक्टर ऑफिस समोर आमचे 2 मुलं शेख आफ्ताब आणि यासीन चौधरी हे दोघं इथं उपोषणासाठी बसलेले आहे। कारण गिरीराज नामी महाराज जो महाराज नाही आहे, कारण जे बी धर्मगुरू असते ते आपल्या धर्मापराने शांतताला पसरवते, पण हा महाराज नाही आहे। याने आमच्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या वतीने अपशब्द सांगितले आणि यामुळे आमच्या मुस्लिम समाजामध्ये रोष आलेला आहे। त्यासाठी आम्ही इतर मागणी हे करत आहे की त्वरित त्याला अटक करावा व त्याला शिक्षा द्यावी। कारण आम्ही बघत आहो मागच्या काही वर्षामध्ये काही लोक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाम बाबतीत अपशब्द सांगत आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध कोणची कठोर कारवाई होत नाही। त्यासाठी इथं 2 आमचे मुलं अमरन उपोषणासाठी बसलेले आहे। आम्ही इथं महाराष्ट्र सरकारकडे आमची मांग आहे की अशा ह्या महाराजला त्वरित अटक करावे व अशी शिक्षा द्यावे की ह्याच्यानंतर कोणीही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दल अपशब्द न सांगे आणि आमच्या ह्या भारत देशमध्ये शांतता राहावी अशी आमची मागणी आहे। आपण अनेक वेळ बघितले असतील, सलमान आझारी जे मौलाना होते त्यांना अटक करण्यात आलेलं आहे, मौलाना कलीम सिद्दीकीला अटक करण्यात आलं, जे त्यांचा काही गुन्हा नसताना त्यांना तुरुंगात घातलेला आहे। परंतु असे लोक जे बिंदास मुस्लिम धर्माविरुद्ध, मुस्लिम पैगंबर विरुद्ध बोलतात, यांना पाठिंबा देत आहे सरकार। मग असा का भेदभाव? आमची मागणी इथं एक आहे की कोणीही असो, जर त्यांच्याकडून कायदा आणि आमच्या भारताच्या संविधानाला काही नुकसान पोहोचत आहे, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई की जावे। आणि आम्हाला अजूनही आमच्या भारताच्या कोर्टवर, संविधानावर आम्हाला विश्वास आहे आणि आम्ही मागणी करत आहे की जे काही लोक समाजामध्ये रेष निर्माण करत आहे आणि पैगंबर मोहम्मद व इस्लाम विरुद्ध अपशब्द सांगत आहे, त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी। आणि जे बेकसूर लोक जेलमध्ये, काही मुस्लिम धर्माचे धर्मगुरू जेलमध्ये तुरुंगात आहे, त्यांना त्वरित सोडावे अशी मागणी अहले सुन्नत वल जमात उलमा इकराम नांदेड यांच्या वतीने आम्ही करत आहोत। म्हणलेलं आहेत की सुन्नी एक मोठा बोर्ड आहेत, सुन्नी उलमा आहेत, सर्वांनी हे एक शिष्टमंडळ मिळून काही याच्यावर मुख्यमंत्रीला काय निवेदन देणार का? काउंतर हे अटक होणार की नाही हे माहीत नाही का? मुख्यमंत्रीनं म्हणलेलं आहे की रामगिरी महाराजाला मी अटक होऊ देणार नाही। तर आपलं काय भूमिका राहील पुढची? रामगिरी महाराजबद्दल मुंबई आणि मोठमोठ्या ठिकाणी अहले सुन्नत वल जमातचे आमचे जे मोठे उलमा आहे त्यांनी तिथं भेटून अशी मागणी केलेली आहे की ह्याच्या विरुद्ध कठोर कारवाई केली जावे। तोपर्यंत जर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही याच्या विरुद्ध अटक कारण आम्ही पाहत आहे की महाराष्ट्रामध्ये अनेक जागे याच्या विरुद्ध FIR झालेले आहे। आता आम्ही आमच्या मुख्यमंत्रीला आमची मागणी आहे की त्वरित त्याला अटक करावे आणि कठोर कारवाई करावे अशी मागणी उलमा अहले सुन्नत नांदेड यांच्या वतीने आम्ही करत आहोत। से आपने देखा है कि हमेशा जो है मस्जिदों के रसूल करना, कुरान की बेहरमती करना, हुजूर पैगंबर के बारे में अपशब्द बोलना, ये चलते आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई सालों से चल रहा है। तो ये टारगेट करना ये कहाँ तक सही है?
देखिए, कोई भी मज़हब हो, किसी दूसरे मज़हब को जो ख़िलाफ़ बोलना, उसके मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ बोलना, ये कोई मज़हब नहीं सिखाता। ये माशरे में अनारगी फैलाने वाले, मुनाफरत फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वालों का ये काम है। ये एक तरीक़े से एक सियासत भी इसमें हो सकती है, मगर ऐसे लोग जो भी जिस मज़हब के भी लोग हों, उनके ताल्लुक़ से हमेशा याद रखिए कि ये दीन से लाइल्म लोग हैं। इनको उनके ख़ुद के दीन का नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी दीन किसी भी दीन को बुरा भला कहने से रोकता है। तो अगर कोई ऐसा काम करता है किसी दीन के ख़िलाफ़, किसी मजहबी पेशवा के ख़िलाफ़ या किसी मजहबी इमारतों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है, तो उस पर हुकूमत को नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द जो है उस पर का अमल जो है उसके गिरफ़्तार करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त सख्त करनी चाहिए। क्योंकि जब सख्त कार्रवाई की जाएगी तभी दूसरे ऐसे फितना परवर लोग खामोश रहेंगे, वरना जब ढील देते जाएंगे तो आज ये बोला, कल वो बोलेगा, परसों वो बोलेगा। इस तरह से ये हुकूमत की लापरवाही दिखती है और हुकूमत की जो है ढील है ये, जिसका माशरे पे असर पड़ता है और माशरे में मुनाफरत फैलती है। इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, बिलखुसूस नांदेड़ अहले सुन्नत की तरफ से हम दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई की करे, चाहे किसी भी मज़हब का कोई भी शख्स हो। बस इतना कहूँगा मैं। सुन्नी उलमा की तरफ से ऐसा कोई निवेदन नहीं देगा चाहे क्या कमेटी देने वाली है क्या कि मुख्यमंत्री ने जो धर्मगुरु है, पैगंबर है या कोई मुफ्ती आलिम, इन पे कोई भी बोलने वालों पर कड़क कानून बनाया जाए, ऐसा कोई मांग आप करेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ ना आपको, किसी भी मज़हब का शख्स हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी दूसरे मज़हब को अगर कोई बुरा भला कहता है, चाहे कोई हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मज़हब हो, अगर कोई किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। हाँ, इसकी आड़ में बेकसूरों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत से हम देखते हैं कि बहुत से बेकसूर भी जो है यानी कि शक की बुनियाद पर या चुप ऐसे टारगेट बनाने की बुनियाद पर उन्हें सताया जाता है। और हम यही कार्रवाई हम यही मांग करते हैं उलमा अहले सुन्नत की तरफ से कि हुकूमत खातियों को जो काम कर रहे हैं, जिनके बारे में माशरा जानता है, कौम जानती है, जिसके बारे में सबूत है, उस पर कम से कम सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे लोग इस तरह की हरकतें ना करें। कई सियासती पार्टियों में मुस्लिम नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी करते, मंत्री है, अच्छे ओहदे पे है, तो इन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस चीज़ों को रोकने के लिए अपने आला से बात किए? अब देखिए, ये सियासी लोग जो है इनको समझना चाहिए कि कौम और वतन और पार्टी ये सब अलग अलग कैटेगरी है। जब जिस चीज़ की बात आए उस पर खुलकर बोलना चाहिए। कौम की बात आए, मज़हब की बात आए, तो चाहे किसी पार्टी के आप कारकुन हो, किसी पार्टी में आप काम करते हो, अपने बड़े लोगों के ज़रिए इस पैगाम को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। भाई, हम आपको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कौम आपको सपोर्ट करके सियासत के एक बड़े मंच पे ला क्यों रही है? वजह यही है कि आप हमारी जो ख्वाहिशात है, जो हमारे दिली जज्बात है, उसको हुकूमत तक पहुँचाए, उसके ऊपर असर लें और उसके ख़िलाफ़ जो काम गलत हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अभी सादी सी बात है कि कलकत्ता का जो मैटर हुआ उसमें सही कार्रवाई हुई, इसके बाद कार्रवाई वो जज्बात जो कलकत्ता के लोगों के थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अज़ नोटिस लेते हुए उस पर एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई हुई, कमेटी बैठी, डॉक्टरों की हिफाजत का इंतज़ामात का हुक्म दिए गए। तो जब तक हमारे लोग अपनी बात, अपने कौम की बात, दीन की बात उन पेशवाओं तक, उन इक़्तिदार के हुक्मरानों तक नहीं पहुँचाएँगे कि साहब मुसलमान हर हाल में जी लेगा, लेकिन रसूल अल्लाह की रिसालत पर, उनके मनसब पर कोई बात अगर आती है तो मुसलमान ख़तई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसकी खुली मिसाल अहले फ़लस्तीन है कि हर तकलीफ़ व सऊबत बर्दाश्त करने के बाद भी वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खड़े हुए हैं। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।